दिस इज डॉक्टर तन्वी बंसल। अब हम साइंस की बात करेंगे। नाउ सन पासेस थ्रू, इसमें लिखा हुआ है सन पासेस थ्रू वन साइन एवरी मंथ, फिक्स्ड है। अभी मैं आगे आपको टेबल दिखाऊंगी आगे। मेरे ख्याल से टाइम तो है हमारे पास अभी। आज मैं एक छोटी सी क्विक एक्टिविटी भी आपसे कराना चाहती थी। जिन्होंने यहाँ पे ज्योतिष करी भी है और बिल्कुल फ्रेश भी हैं, दोनों के लिए है। देखिए, हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप मेरे पास आए फॉर एग्जाम्पल, और आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताते हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका लगन है, तो आप थोड़ा तो इम्प्रेस होंगे ना। मैंने कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करूँ, कुछ भी नहीं आप यूज करा मैंने, तो एक मतलब अच्छा तो लगता ही है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजर बिना सिर्फ आपका, आप कहते हैं ना कि हम बड़े वो विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे, पहले से सुना होगा आपने। मेरे पेरेंट्स तो ऐसे कहते थे कि बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे, हम उनके पास गए, उन्होंने देखते ही बता दिया हमारा क्या लगन है। कुछ भी नहीं पूछा, बस हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और उन्होंने बता दिया हमारा क्या लगन है। तो ये इंट्यूशन नहीं है सिर्फ, इट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज अ कैलकुलेशन बिहाइंड इट। और जो ये एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो ये बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत नॉलेज होती है उनको, तो उनके फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशंस होती हैं, एंड सम ऑफ द कैलकुलेशंस आर रियली रियली इजी। तो मैं आज उसके बारे में भी अभी आपको, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स एंड आप सीख जाएंगे कि कैसे कोई भी आपके पास आया आप तुरंत बता देंगे कि क्या लगना। 99% ऑफ द टाइम्स थंब रूल ये चलेगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस साइंस, ये फिर से मैंने ये 2D डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जैसे वो तो प्रॉपर उन्होंने ऐसे शेप्स बनाई हुई हैं। अब ऐसे तो कोई मैन वुमेन और स्कॉर्पियो और लायन और इस तरह से नहीं दिखता है ना आकाश में। आपको ऐसे निकड आई से तो नहीं दिखती है इस तरह की शेप्स, वो कुछ इस तरह की शेप्स दिखती हैं, जिनको इमेजिन किया हुआ है थोड़ा थोड़ा कि वो नियरर टू दिस शेप है। तो 12 राशियों के अगर मैं नाम इंग्लिश में एक बार बोल दूं, तो एरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, every sign is of 30 degrees. So Aries is 0 to 30 degrees, Taurus is 30 to 60 degrees, Gemini is 60 to 90 degrees, and so on so forth. Aquarius तक आते आते ये 330 to 360 degrees, Pisces तक आते आते 330 to 360 degrees पूरे हो जाते हैं। इन्हीं के नाम हिंदी में भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा दूंगी। एरीज को हम मेष कहते हैं, टॉरस वृषभ, जेमिनी मिथुन, कैंसर कर्क, लियो सिंह, वर्गो कन्या, लिब्रा तुला, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सेजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्यूरस कुंभ और पाइसेस मीन। इस तरह से ये 12 नाम हिंदी और इंग्लिश में आपको पता होने चाहिए। ये 12 राशि है, इनका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको समझ आ गया हो। आज मैं कोई इन सब पे दोबारा बात होगी, ये तो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक है क्या क्या ज्योतिष में, बस उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है। सारे राशियों को हम अलग से एक एक को लेके चलेंगे, उनकी सारी नेचर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको पूरी तरह से डिफाइन करेंगे, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरह से प्लैनेट्स को भी हम एक एक प्लैनेट को भी डिटेल में लेंगे। सिर्फ आज आप ये समझिए सिर्फ एक नाम बताएगा। अब हाउसेस पे आ जाते हैं। हाउसेस 12 होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया भी। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता भी दूं कि 12 हाउसेस की कुंडली होती है। 12 घर कुंडली में बने हुए होते हैं। सभी ने यहाँ पे पहले कभी कुंडली देखी है या मतलब ऐसा भी है ना हमारे बीच में जिन्होंने अभी तक कोई भी कुंडली, कोई भी चार्ट, नेटल चार्ट नहीं देखा है? देखा है सभी ने देखा है। पारुल जी आपने देखा है? साक्षी, सुरभि जी आपने देखा है? नहीं देखा है? ओके, परफेक्ट। ये आप देख रहे हैं। सो हाउसेस का कॉन्सेप्ट क्या है? बिकॉज वी स्टार्टिंग दिस क्लास विद द कॉन्सेप्ट, इज अ कंसेप्चुअल क्लास ओनली। अब हाउस कहाँ से आ गए? अब राशियां तो समझ में आ गई कहाँ से आ गए, प्लैनेट्स भी समझ में आ गए कहाँ से आ गए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाउसेस, वो कहाँ से आए, कैसे उनके ओरिजिन ऑफ वो ओरिजिन में भी कैसे आए कि हाउस भी कोई चीज हो सकती है। सो ईस्ट में सनराइज होता है, ये बात क्लियर है। अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष तभी बता सकते हैं जब अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ दें। ये आपने सुना होगा। डेट ऑफ बर्थ के बिना, टाइम ऑफ बर्थ के बिना एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते आप। करेक्ट, वी कैन नॉट डू। सो फिर उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ का कुछ करते होंगे ना जी, उससे कुछ निकालते होंगे ना, कोई कैलकुलेशन करते होंगे, इसीलिए तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो डेट ऑफ बर्थ से क्या पता चल जाता है? दिन पता चल जाता है, महीना पता चल जाता है और ईयर पता चल जाता है, टाइम पता चल जाता है। 4 चीजें पता चलती हैं। किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर आप लेते हैं तो उसमें एक डेट होती है, एक मंथ होता है, एक ईयर होता है और एक टाइम आती है। 4 चीजें आपके पास आती हैं।
जब आप ये डिटेल्स किसी से लेते हैं। पांचवी चीज आ जाती है प्लेस ऑफ बर्थ। सो बेसिकली इट इज नॉट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इज आर 5 थिंग्स, 5 इनपुट्स वी आर टेकिंग। ठीक है, तो अब ये जो 12 हाउसेज होते हैं, मैं एक बार फिर से व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहूंगी। ये कुछ इस तरह से दिखता है हॉरोस्कोप, जिसको हम नेटल चार्ट कहते हैं, सबसे बेसिक चार्ट, लग्न चार्ट इसको हम बोलते हैं। ऐसे करके लिखा होता है, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे देखा भी है, बट ऐसे करके हाउसेज में नंबर्स ना डले रहते हैं। दिस गोज एंटी क्लॉकवाइज, एक ये चीज नोट करने की, 1 के बाद 2 जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज नहीं है ये, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये फर्स्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, दिस इज द फर्स्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। अब यहाँ पे तो मैंने 1 2 3 डाल के रखा है, बट आप जब भी कोई हॉरोस्कोप देखेंगे, मैं भी आपको इस पे पीपीटी पे भी दिखाऊंगी, नंबर अलग पड़ रहता है, स्टार्टिंग नंबर कुछ और होता है, सब में 1 नहीं होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है, 7 होता है, मतलब 1 to 12 एनी नंबर कैन कम, एंड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन दैट, वो अगर 11 होता है यहाँ पे तो 11 के बाद 12 आ जाता है, फिर 1 2 3 4, बेसिकली 1 to 12 सारे नंबर आएंगे। तो जिस भी नंबर से स्टार्ट हो रहा है उसके आगे वाला नंबर एंटी क्लॉकवाइज पूरी सीक्वेंस अपनी खत्म करता है। जो फर्स्ट ये 1 2 3 जो डले हुए हैं ना, ये तो अभी हाउस नंबर्स डाले हैं मैंने कि हाउस 1 है, हाउस 2 है, लेकिन जब हमारी कुंडली में पड़े रहते हैं नंबर तो वो राशि साइन को डिफाइन करता है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली पीपीटी में आपको दिखाया था, तो ये आपको दिख रहा है, ये अब फर्स्ट हाउस में जो राशि आती है ना, वो राशि होती है। अब मैंने आपको बताया कि अर्थ के चारों ओर ये इमेजिनरी बेल्ट है, वहां पे राशियां हैं। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ आवर बर्थ, बीट सनराइज पे बर्थ हुआ हो 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इतने बजे तो हुआ होगा ना, 12:05, 10:09, कोई तो एक पर्टिकुलर टाइम होगा, तो उस टाइम पे ईस्टर्न होराइजन में जो साइन दिख रहा था, दैट इज द साइन दैट कम्स इन आवर फर्स्ट हाउस। The sign that arises in the eastern horizon at the time of birth, जन्म के समय ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि उदित हो रही होती है वही हमारी लग्न राशि है, या राशि ऑफ द फर्स्ट हाउस है, जिसको असेंडेंट और लग्ना भी कहते हैं। The sign that is arising in the eastern horizon at the time of birth is our lagna, is our ascendant, is our sign or rashi of the first house. We'll take up everything again. It's just an introduction today. जहां पे भी जो भी चीज क्लियर नहीं होगी, we'll take it today. There's nothing to make a lot of notes about. And तो ये आप एक बार देखें, ये अर्थ, मैंने यहाँ पे एक अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम। तो अर्थ की अगर हम बात करते हैं ना, तो ईस्ट डायरेक्शन हम ऐसे बनाते हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट। तो ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि हो रही होती है वो फर्स्ट हाउस में आती है, उसके बैंग ऑपोजिट 7th हाउस में वो राशि आती है जो वेस्टर्न होराइजन में है। इसीलिए हमें उस टाइम का, सो बेसिकली कुंडली या नेटिव हॉरोस्कोप इज नथिंग बट अ पिक्चर, अ स्नैपशॉट ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ बर्थ, इन सिंपल वर्ड्स। फोटो है आकाश की उस टाइम की, जिस टाइम पे बर्थ हुआ किसी भी इंडिविजुअल का, सो इट इज द स्नैपशॉट ऑफ दैट particular date, time and place with respect to that person. ठीक है, ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे बतानी थी। अब इसमें फिर हम हाउसेस पे डिटेल में आएंगे कि फर्स्ट हाउस किस चीज को बताता है, सेकंड हाउस किस चीज को बताता है, सेकंड, all these houses are defined to play a particular are defined to रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ आवर लाइफ। हर घर एक पर्टिकुलर, 1 या 2 या 4 पर्टिकुलर एरियाज ऑफ लाइफ को हमारी डिफाइन करता है। जैसे फर्स्ट हाउस tells us about our self, our appearances, our personality, our characteristics, how we speak, our confidence level, everything about us, our health,
तो मतलब I mean our personality traits, everything is defined from the first house. This is also called लग्ना, लगन भी बोलते हैं इसको हम, और ascendant भी बोलते हैं, पहला घर भी बोलते हैं, 3 चीजें बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे दिखते हैं हम न, सेकेंड हाउस किसी और चीजों को बताता है। अच्छा, एक जो मैं वो छोटी सी कैलकुलेशन कराना चाहती थी आपसे, वो अभी मैं आज ही कराऊं या थोड़ा सा रुके हैं उसके लिए, इसको एक बार क्लियर कर लें क्या, हाउसेस को कर लें, या इस पे भी मैं आपको इसमें भी बता सकती हूँ। अच्छा ये बताइए, एट द टाइम ऑफ सनराइज सन कहाँ पे होंगे, कौन से डायरेक्शन में होंगे? For us, east. ईस्ट, परफेक्ट। और एट द टाइम ऑफ always sun is in the east at the time of sunrise, because sunrise is in the east. So at the time of sunrise sun is in the east. It seems to be, I mean we are revolving, but to us as an individual, अभी हम अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो sun rises from the east. It's a fact. Sun is in the east direction. अब ऐसा मैंने कहा पहले घर में, ये बात आपको पहले से क्लियर थी क्या नीतू जी, अनीता जी? ईस्टर्न होराइजन में पड़ने वाली राशि पहले घर की राशि। हाँ सिंक में हम लोग। तो अभी और सन की पोजीशन से भी बता देंगे फिर उसके बाद ना, सन की पोजीशन से कि कौन से किस समय में बर्थ हुआ है और सब, ये सब चीजें तो नॉर्मल बेसिक पता है। और मतलब सन एक ही राशि में होगा पूरे मंथ ना, ये सब चीजें बेसिक वालों को थोड़ा टाइम लगेगा एब्जॉर्ब करने में। हमारी क्लास में तो नहीं लगेगा, अभी अभी देखिए आप 10 मिनट में। तो बेसिक है तो हम बेसिक तो इट विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम। तो अभी ये बात क्लियर है सभी लोगों को कि ईस्ट में सन होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज। एट द टाइम ऑफ बर्थ जो राशि ईस्टर्न हॉरिजन में होगी, होराइजन में होगी, वही राशि है फर्स्ट हाउस की, ये मैंने आपको भी बताया। ये बात क्लियर है पारुल जी? करेक्ट। एट द टाइम ऑफ सनराइज अगर किसी का बर्थ हो रहा है, सन होगा ना, तो सन होगा ना फर्स्ट हाउस में। जब सनराइज के टाइम पे सन ईस्ट में है, और फर्स्ट हाउस में वही राशि होती है जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ईस्ट में होती है। अगर टाइम ऑफ बर्थ और सनराइज सेम हो, सनराइज पे कोई पैदा तो हो ही सकता है, होते ही है लोग। तो सनराइज पे अगर किसी का बर्थ हो रहा है तो उस टाइम ईस्ट में तो सन है ही है, तो फर्स्ट हाउस में हुए ना। करेक्ट। फर्स्ट हाउस इज ईस्ट डायरेक्शन एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन मॉर्निंग टाइम में ईस्ट में कौन होता है? ईस्ट में सन होते हैं। अब सन किसी ना किसी राशि में होते हैं, तो वो राशि फर्स्ट हाउस में आ जाएगी। ये सिंपल है। इस पे दोबारा भी बात करेंगे हम, ऐसा नहीं है इतना कोई, ये तो मैंने जस्ट आपको बताया। अच्छा, अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये तो राशियां टोटल 12 है, राशियां टोटल 12 है। तो ईस्टर्न होराइजन में हर राशि 2-2 घंटे रहती है। ईस्टर्न क्या मतलब? हर राशि 2-2 घंटे का टाइम लेती है। ओके, 12-24 आवर्स मूव करती जाए, पृथ्वी तो रोटेट कर जाएगी ना 24 आवर्स में, सन के रिस्पेक्ट में रोटेट कर लेगी ना। एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ विल गेट सन। तो हर 2-2 घंटे में डायरेक्शन भी तो बदलेगा ना, डायरेक्शन फिर सेम आना है, तो 2-2 घंटे 24 घंटे में 2-2 घंटे करके बदलेगा, तो सारी साइंस आ जाएंगी 2-2 घंटे। ठीक है, एक मैं भी आपको ऐसे एक चार्ट दिखा रही हूँ। दिस इज अ फिक्स चार्ट, ये फिक्स्ड होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि एरीज में सन अप्रैल से मई तक रहते हैं। ये डिफाइंड है ना, 365 डेज भी डिफाइंड है, 365 डेज में चक्कर पूरा होगा, तो मंथ्स भी डिफाइंड है। तो ये बात डिफाइंड है। आपने सुना भी होगा मकर संक्रांति आती है, जब सन मकर में जाते हैं, संक्रांति इज द एंट्री पॉइंट इन अ पर्टिकुलर राशि। हर महीने आती है एक संक्रांति, बट दे आर नॉट सो फेमस। मकर संक्रांति का तो नाम सुना ही होगा, इट्स अ फेस्टिवल। तो जब सन मकर में जाते हैं तो इट इज कॉल्ड मकर संक्रांति। लेकिन हर महीने 14 अप्रैल से, एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है, बट 14 अप्रैल से 14 मई तक सन एरीज में होते हैं, यानी मेष में होते हैं। अभी आप नीचे इस चार्ट में देखेंगे तो आजकल सन कहाँ है? 17 अगस्त से 17 सितंबर तक लियो में। तो ये बात तो पक्की हो गई ना कि मॉर्निंग में सन कहाँ पे थे? लियो में ही थे।
सन तो लियो में ही है सारे दिन, वो तो पूरे महीने ही लियो में रहने वाले हैं। Question. बिल्कुल पूछिए। So I get the concept of the sun and the planets, right? How they are rotating. सॉरी एक बार दोबारा बताइए पारुल जी। Sun और planets का तो placement समझ में आ गया, how you are calculating it, right? In the sense of birth आपका जब हो रहा है, कहाँ sun है. How is it linked to the signs? मतलब how do they come into the picture? मैंने कोई भी साइन अभी पिक्चर में डाला ही नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट हाउस डाला है, ठीक है, कोई अभी बात ही नहीं हुई है, हाँ, साइंस तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया है, Okay. पिक्चर आई नहीं आई, पिक्चर आप ये एक सेकंड एक चीज आपको दिखाना चाहूंगी, मैंने सिर्फ पिक्चर में तो फर्स्ट हाउस और सन डाला है और दूसरी कोई चीज नहीं डाली है। आप मेरा बैकग्राउंड लगा हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियरली, इफ यू कैन सी इट। मैंने हाँ ठीक है, हाँ समझ गए, ये आप सनराइज पे सनराइज पे बहुत कुछ और नहीं है अभी कुंडली में, 12 खाने खाली हैं, कुछ भी नहीं भरा है हमने। ठीक है, पिक्चर में बस फर्स्ट हाउस डाल दिया गया है एट द टाइम ऑफ सनराइज, वो भी जिनका सनराइज का बर्थ है, क्योंकि ईस्टर्न होराइजन में पड़ने वाली राशि फर्स्ट हाउस में आती है, तो इतनी बात क्लियर है कि सनराइज के टाइम की राशि तो हमें पता ही होती है, ये टेबल से हमें पता ही होती है कि आजकल सन लियो में है, तो जिनका आज सुबह आजकल लगभग 6:03 4 पे सनराइज हो रहा है, तो अगर किसी की सुबह जन्म हुआ है तो उनके फर्स्ट हाउस में तो सन होगा लियो, और वो लियो साइन होगा उनका फर्स्ट हाउस में, क्योंकि ईस्टर्न होराइजन में लियो है। और अगर शाम को हुआ है तो मैं उस पे आ रही हूँ ना, सिर्फ अभी तो हमने पिक्चर में सिर्फ सनराइज वाला ही पोजीशन क्लियर डिस्कस की है, आगे पे आए नहीं हम। अब 2-2 घंटे आप बढ़ाते जाओ, वेरी सिंपल। अब अगर 6 बजे सनराइज था और अभी लगभग क्या बजने वाला है, 6 ही बजने वाले हैं, अभी 5:30 बजे, 12 घंटे 12 घंटे में 6 राशियां मूव कर दो आप, 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 होगा लगन अभी। ओके, नाउ आई गेट। हाँ नहीं समझ में आया, शाम मतलब अभी शाम वाला नहीं समझ आया मैम। जब सुबह 2-2 घंटे में मूव करेगा ना, ठीक है, तो सुबह अगर सनराइज के टाइम पे 5 नंबर था तो 8 बजे क्या आएगा लगभग 8 बजे 6 नंबर आ जाएगा, 10 बजे 7, वो एक 12 बजे 8 2 बजे 9 4 बजे 10 6 बजे 11 ठीक है, सिंपल। मैंने आपसे कहा था हमारी क्लास में फटाफट से आ जाएगा, आपको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं, उसको हम दोबारा भी ले लेंगे। कोई मैंने कुछ भी पारुल जी अभी कुछ नहीं बताया है कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ जाता है, कोई वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी कैलकुलेशंस, आई हैव जस्ट डिस्कस्ड अ बेसिक थंब रूल टू just to predict like that। अगर कोई आपके पास आ जाता है, टेक्निकलिटी सब चीजों की है, we'll go by the calculations only। this is just a you know जिसको कहना चाहिए कि विद एक्सपीरियंस जो चीज आप जो पास ऑन हुई है हमको भी, क्या 2-2 घंटों में लगन मूव करता है। कोई ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तो 6 बजे का हमें सुबह का सबको पता रहना चाहिए, सनराइज के टाइम पे सन आजकल कौन सी राशि में चल रहे हैं, इसमें मंथ में आप हो, इस चार्ट से आपको देख के पता रहना चाहिए। तो बस 2-2 घंटे का ही तो करना है। अगर तो लगभग अगर कोई आज कोई बोलता है कि 7 सितंबर को 5:30 बजे का बर्थ है, अभी फोन आता है आपके पास, कैसी हॉरोस्कोप है, तो आपको इतना तो पता है कि इसका फर्स्ट हाउस में 11 नंबर है। यानी आपके हाउसेस भी मूव कर रहे हैं, हाउसेस आपके स्टेशनरी नहीं है ना, हाउस आपके मूव कर रहे हैं। हाउसेस तो मूव नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, मैंने आपको बताया था पारुल जी की ये नंबर्स की कोई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, सब हाउसेस में अलग अलग पड़े रहते हैं नंबर। मैंने ये चार्ट बनाते टाइम कहा था कि ये जो मैं 1 2 3 लिख रही हूँ, ये तो जस्ट टू टेल यू ओके ठीक है, समझ गई। ये देखिए मैं रोमन नंबर से हाउस नंबर लिख रही हूँ अभी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि राशियों को हम 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। रोमन नंबर है, हाउस 1 है तो ये 1 ही है, हमेशा 1 ही है, फर्स्ट हाउस ही है ये इन ऑल हॉरोस्कोप्स। But it will be but in this example, in this case exactly. Yeah. Right now it is 11 number. Okay, got it. Time of sunrise it was 5. So now if it is 11, तो second house का भी पता चल गया ना एंटी क्लॉकवाइज कि 12 होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पूरी पत्री में आपको लगन और सारी राशियां किस घर में कौन सी राशि पड़ रही है ये बात बस पता चल गई आपको, verbally without learning any calculations।
क्लियर है नीतू जी? जी क्लियर। क्लियर है ना? मैंने यही बताया, ये जो वन है पारुल जी, दिस इज फिक्स्ड फॉर ऑलवेज। आई मीन दिस इज फर्स्ट हाउस फॉर एवरीबडी इन ऑल द हॉरोस्कोप्स। दिस इज सेकंड हाउस, ये रोमन नंबर से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टिल 12th हाउस। मेरे ख्याल से मैं इतना ही आज यहीं तक रखूंगी। ये मेरा कवर करने का मन था फर्स्ट क्लास में, just to give you a brief idea कि how it happens. We'll discuss everything again. So coming back to chart, क्योंकि मैंने चार्ट इस क्लास में आपको बना के दिखा दिया, इसीलिए मैं आपको जस्ट बताने के लिए I want to let you know कि chart is a graphical representation of the sky at the time of birth. The chart is nothing. मैंने सिर्फ एक आपको बैकग्राउंड हर चीज के बताए हैं, साइंस है क्या, प्लैनेट्स हैं क्या, आज की क्लास में। टू सम अप इन द लास्ट 5 minutes what we've discussed from the beginning, let's sum up that along with your questions and queries. That सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि what is astrology, what are the basic pillars of astrology, why and how much can astrology be beneficial, and then we started discussing just the introduction and names of planets, so that आपको ये ना लगे that you've missed anything. Just reassuring you that we've just discussed the name of planets in today's class. First B, we've done the names of signs in English. मेरे पीपीटी जो मैंने आज आपको दिखाई उसमें सिर्फ इंग्लिश में सारे राशियों के सिर्फ नाम लिखे हुए थे और कुछ नई बात नहीं डिस्कस करी, अभी उससे आगे नहीं गए हम। 12 घर होते हैं, ये मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया, दैट्स इट। एंड चार्ट क्या है, ये चार्ट है क्या, अभी कुंडली सामने आती है क्या? दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्काई एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। व्यक्ति के जन्म के समय की स्काई की एक तरह से आप कह सकते हैं स्क्रीनशॉट है, एक पिक्चर है, जिसमें फर्स्ट हाउस में वो राशि डाली है जो ईस्टर्न हॉरिजन में थी, जो ईस्ट डायरेक्शन में उदित होती हुई राशि थी, वो पहले घर की राशि होती है। द साइन दैट इज अराइजिंग इन द ईस्टर्न हॉरिजन एट द टाइम ऑफ बर्थ is the Lagna ascendant or first house sign of any individual. That's it. इतना ही हमने सिर्फ कवर किया और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 12 राशियां क्यों होती हैं और सन 12 राशियों में एक चार्ट सा मैंने आपको दिखाया, उसमें ये था कि किन किन दिनों में एक एक महीने में सन किस किस राशि में रहते हैं। तो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक लियो में रहते हैं, ये बात फिक्स थी। तो उसके बेसिस पर सिर्फ ये कहा कि आज यानी कि 7 सितंबर को सुबह के टाइम सनराइज के टाइम किसी का बर्थ होगा तो उनकी जो फर्स्ट हाउस का जो साइन होगा वो लियो होगा, सिंह होगा और उसमें सन भी होंगे साथ में। मेरे ख्याल से और कोई बात हमने यहाँ पे आज डिस्कस नहीं की। यहाँ तक कोई चार्ट में जी, चार्ट में ये जो लास्ट वाला है टाइम एंड प्लेस डिफाइंस द हाउस, तो ये लॉन्गिट्यूड के लिए बोल रहे हैं जी। डेट डिफाइंस द साइन, मतलब डिफाइंस द हाउस। देखिए ना, टाइम एंड प्लेस डिफाइंस द हाउस, डेट डिफाइंस द साइन। ये बात तो इसी कुंडली से मैंने आपको अभी बताई ना। डेट डिफाइंस टाइम से तो पता चल गया ना, राशि बदल गई। सनराइज की राशि थी तो टाइम क्या था, सुबह 6 बजे का टाइम था तो 5 नंबर आ रहा था, 8 बजे का टाइम था तो 6 नंबर आ गया, 10 बजे का टाइम होता तो 7 नंबर आ जाता। तो टाइम एंड प्लेस, क्योंकि सनराइज चेंज हो जाता है प्लेस के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, टाइम एंड प्लेस के हिसाब से हाउस चेंज हो जाएगा ना जी, हाउस चेंज हो जाएगा। और डेट के हिसाब से हमें पता है कि किस डेट में जाएगा सन, किस डेट में जाएगा किस सन, हाउस। ठीक है, ये एक मोटी कैलकुलेशन है। मतलब देखिए क्या है, उसमें डिग्रीज का भी थोड़ा सा है, क्योंकि अभी सन को इस साइन में लियो में रहते रहते को 15 दिन हो चुके हैं। 17 अगस्त को आए थे, अभी 13 दिन और आज 6-7 दिन, 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो काफी डिग्री वो क्रॉस कर चुके हैं। वो लगन की डिग्री के बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना मेरे ख्याल सफिशिएंट है। बराबर। यहाँ पे वीके सिंह जी कोई दिक्कत कुछ भी आपको कोई नहीं, अच्छा लग रहा है, वो पॉइंट समझ में आ रहे हैं मुझे। अभी मुझे ये पता चला कि मेरा जो सिंह लग्न है 6:30 बजे का जन्म, तो वो समझ में आया वो क्यों है सिंह आपका बर्थ इसका मतलब इसी बीच का है जी? जी 6:30 बजे का है, नहीं आपका जो इतना तो आप ये बात आपको पता चल गई है कि अगर कोई अगर सन फर्स्ट हाउस में है तो इसका मतलब सुबह का जन्म है। सुबह का जन्म, ये पॉइंट समझ में आ गया।
पता चला हमारे। और उसको देखते ही कोई भी कह देते हैं कि भाई ये तो सुबह का जन्म होगा आपका, तो आप कहते हैं अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बता दिया। और सिंह लग्न का है तो इसी महीने का है, तो बस सिंह अगस्त लग्न का। है, अगर जो भी राशि आपने देख ली फर्स्ट हाउस में, तो आप देख के सिंपल सा बता देंगे, महीना बता देंगे आप देखते ही तुरंत कि इस महीने का आपका, इसका मतलब इस महीने का जन्म है, सुबह का जन्म है, शाम का जन्म है। बराबर, ये थोड़ा ठीक लगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं लगी मुझे। आप एक बार इसको क्या, अभी तो आपने सिर्फ सुना है, इसको अप्लाई करके देखिएगा। कल हमारा क्लास नहीं है, परसों हमारा क्लास है, तो परसों इतने ही बजे आप निकाल के रखेंगे सभी लोग, 4 बजे का लगभग हमारी क्लास होती है, तो 4 बजे क्या रैंडमली क्या राशि आनी चाहिए लग्न में, करके देखते हैं ना क्या होगा। गलत सही दो ही तो चीज हो सकती है ना, तीसरा क्या है। चलो ठीक करके देखते हैं ना कि ये आता है कि क्या, और फिर हम देखते हैं कि कितना हमारा सही रहता है। अभी तक आई थिंक इस पे आज इसको यहाँ पे हम एंड करते हैं मीटिंग को।